नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं आज कहां रहने वाला है सीएम नायब सिंह सैनी का दौरा। सीएम नायब सिंह सैनी की आज बैक टू बैक बैठकें रहेंगी। खास बैठकें हैं, सचिवालय में अहम बैठक करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। पहले SC/ST एक्ट को लेकर बैठक करेंगे सीएम। इसके बाद स्टेट लेवल विजिलेंस और साथ ही मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होगी। बजट एक्सपेंडिचर 2025 और 26 को लेकर भी मीटिंग होगी, यानी कि बजट खर्च को लेकर बजट होगी, मीटिंग होगी बजट पर। और इसी के साथ ही शाम 4 बजे सोशल सिक्योरिटी पेंशन जनवरी 2026 को लेकर भी बैठक करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। हर मंगलवार की तरह शाम 5 बजे विधायकों और मंत्रियों के साथ जो औपचारिक बैठक होती है वो भी आज होनी है। वहीं बात करेंगे निगम चुनाव की। निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई है। बैठक में आवेदनों की स्क्रूटनी हुई है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने आवेदन प्रक्रिया जारी रखने की बात कही है। इसी तरीके से जारी रहेगी प्रक्रिया। अंतिम तारीख के बाद प्रक्रिया बंद होगी। जिला अध्यक्षों से ग्राउंड लेवल का फीडबैक लिया जाएगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक आवेदकों पर भी चर्चा हुई है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको लेकर चर्चा हुई। देखिए, कोई गुटबाजी की बात नहीं है। जो साथी कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास करता है और कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए वो था निमंत्रण कि आप आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार कोई गुटबाजी नहीं है, ना ही कोई इसमें कि भाई कोई फला है फला, सब हम एक। वैसे मैंने बताया आपसे, जब से जिम्मेदारी आपको प्रदेश की मिली है, 1% भी कहीं कोई बात नहीं है। सभी का सहयोग, सभी नेता, सभी साथी कार्यकर्ता सब मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। चाहे हमारा वोट चोर का कार्यक्रम था, चाहे हमारा मनरेगा का कार्यक्रम आपके सामने, और आगे भी पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी। 19 फरवरी को CLP की मीटिंग चंडीगढ़ में बुलाई है। एक मीटिंग हमारे दिल्ली में भी हुई है और ये फैसला उसी में लिया जाएगा। हम चाहते हैं, मनरेगा का कार्यक्रम में हमारा शामिल था, उसके अलावा HPSC का मैटर आपने भी याद दिलाया, या राशन कार्ड का मैटर है, या आपने जो है पेंशन वाला मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम चाहते कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा और जिलों के अंदर भी हम प्रदर्शन करेंगे। अभी हमारे सीनियर लीडर से बातचीत चल रही है, फाइनल करने के बाद में हम आपको सूचित भी करेंगे इस बात को लेकर के। और कांग्रेस पार्टी इस विषय में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाती आई है, निभाएगी। बजट सेशन के अंदर हमारे सभी विधायक मजबूती से अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखेंगे और प्रदेश की। अब बात हरियाणा बोर्ड के बड़े फैसले की करेंगे। 15 दिन बाद फिर से पेपर दे सकेंगे विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के हित में HBSC की नई पहल है। 10वीं और 12वीं कक्षा बोर्ड के लिए फिर से पेपर देने की बात सामने आई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने छात्रों के हित को देखते हुए ये फैसला लिया है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षा शुरू होने से पहले बोर्ड ने छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब जिन छात्रों के किसी कारणवश 1 या 2 एग्जाम खराब हो जाते हैं, उन्हें 15 दिनों के अंदर दोबारा से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि ये वार्षिक परीक्षाएं होने जा रही हैं, यदि कहीं किसी कारणवश बच्चा किसी एक विषय में, 2 विषय में ऐसा कुछ अनुभव करता है कि उसकी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं रही है, हम 15 दिन के बाद दोबारा उसको एक अवसर दे रहे हैं, जिसमें वह फिर से अपना फॉर्म भर सकता है और दोबारा से परीक्षा में अपीयर हो सकता है। और उसके बाद उन दोनों, यानी जो हम अभी परीक्षाएं ले रहे हैं और 15 दिन बाद जो परीक्षा लेंगे, वह दोनों परीक्षाओं में जिस में अंक अच्छे होंगे वह उसके मार्कशीट में मान्य होंगे। और इस प्रकार से बिल्कुल चिंता ना करें, खुशी खुशी परीक्षा में अपीयर हों। फरीदाबाद में चोरों के हौसले बुलंद है। जिला में लगातार चोरी की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अब नकदी चुराई है। तस्वीरें भी सामने आई है। चोरी की वारदात CCTV कैमरा में कैद हो गई। दुकानदार ने पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी है। CCTV के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें सामने आई है। बहरहाल
देखिए आप तस्वीरें, किस तरीके से किराने की दुकान है जिसमें चोर अंदर घुसता है, सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है। दुकानदार ने पुलिस को घटना की सूचना दी है। पुलिस अब तफ्तीश कर रही है ये व्यक्ति कौन था जो चोरी करने आया था, उसकी तलाश भी लगातार की जा रही है। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब आईजीएमसी में इलाज महंगा होगा। जी हां, जांच शुल्क और इसी के साथ ही स्पेशल वार्ड के रेट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिमला से खबर है। अब लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा। रेट बढ़ने को मंजूरी मिल गई है। सरकार की मंजूरी के बाद लागू होगी नई दरें, यानी कि नई दरें क्या रहने वाली है, ये सरकार की मंजूरी के बाद लागू की जाएगी। कोई दो राय नहीं, हम देनदारियां दे भी रहे हैं और कोशिश भी ये की जा रही है कि किसी भी प्रकार की हिम केयर की फैसिलिटी में कोई अंतर ना आए, और आप देखेंगे कोई अंतर आएगा भी नहीं। हम देनदारी भी दे देंगे और हिम केयर को भी जारी रखेंगे। एमआरआई हो चाहे पेट स्कैन हो। हाँ, अब जैसे हमारे माननीय विधायक महोदय कह रहे थे कि भी अगर जो हमने जब करना भी है तो और जगह से हम लोएस्ट उस पर रहेंगे। ऐसा भी ना हो कि हम इनसे जस्ट बिकॉज हमारी किसी वजह से हम बोल रहे हैं कि अब भाई बहुत ज़्यादा कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। और अभी इस पर विचार भी किया जा रहा है और हम नॉमिनल रेट में ही इनको देंगे जो भी सुविधाएं देनी है। वहीं बद्दी नालागढ़ में स्वच्छता का संकट गहरा गया है। आपको बता दें कि महीनों से उठाया गया कचरा, यहां पर जगह जगह गंदगी है। महीनों से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। लापरवाही से बीमारियां फैलने का खतरा है। दमा, अस्थमा, कैंसर का खतरा बढ़ा हुआ है। बीबीएन क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में यहां पर अथॉरिटी द्वारा भी ठेकेदार को कचरा संग्रह का ठेका दिए जाने के बावजूद, कई महीनों के बीत जाने के बावजूद भी यहां से कचरा नहीं उठाया गया है। कचरे के ढेर लगे हैं। नतीजा ये है कि गांव, कॉलोनियों और औद्योगिक इकाइयों, सड़कों के किनारे गंदगी पड़ी है। बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। डंपिंग साइटों पर कचरा पहाड़ बन चुका है। महीने बीत गए हैं, बदबू हो रही है, कीड़े मकोड़े फैल रहे हैं, जिससे क्षेत्र में दमा, अस्थमा, कैंसर, हृदय रोग और चर्म रोग जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ BBN ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਚਰਾ ਚੱਕਣੇ ਵਾਸਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। BBN ਦੇ CEO ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ 70-80 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਚਰਾ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਿਊ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਫਤਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है जी। हमारे इलाके में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं जी। कोई यहाँ देख रेख नहीं है, ना कोई इसको उठाने वाला आ रहा है। हम प्रशासन से इससे BBN के CEO से मांग करते हैं कि कम से कम महीने में 2 बार गाड़ी हमारे इलाके में आनी चाहिए, जिससे ये गंदगी यहाँ इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे गंदगी ज़्यादा बनी हुई है। हम इनसे मांग करते हैं कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो महीने में 2 बार गाड़ी आनी चाहिए। अब बात होगी हरियाणा स्टोरी की। पशुपालन ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है। केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों और पशुओं को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र के गांव पिहोली में राजकीय पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निकल के उद्घाटन के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में आयोजित 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी समारोह के तीसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि संबोधन कर रहे थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, सांसद नवीन जिंदल और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर भी
साथ रहे। मुख्यमंत्री ने देसी गाय को गुड़ खिलाकर पूजा अर्चना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का निरीक्षण कर पशुओं की अलग अलग नस्लों को देखा और पशुपालकों से बातचीत भी की। मेले में बनाए गए कैट वॉक पर अच्छी नस्ल के पशुओं का प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान ऊंट के ऊपर सवारी भी सीएम ने की। सीएम सैनी ने अलग अलग कैटेगरी में अव्वल आने वाले पशुपालकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें पशुपालन क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। दूध उत्पादन, दूध से बनने वाले उत्पाद, निर्यात और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत अच्छे मौके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पशुपालन को आधुनिक, फायदे वाला और लंबे समय तक टिकाऊ बनाया जाए। इसके लिए गांव-गांव पशु इलाज की सुविधा पहुंचाई जा रही है। अच्छी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूध संग्रह और बिक्री की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षण और लोन की सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही है। हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है कि पशुपालकों की आमदनी बढ़े, नुकसान का खतरा कम हो और उन्हें सीधे बाजार से जुड़ने का मौका मिले। साथियों, आधुनिक पशु आहार, टीकाकरण और रोग नियंत्रण, प्रजनन तकनीकी और डिजिटल सेवाओं की जानकारी से आप पशुपालक और अधिक विकसित बनेंगे। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। साथियों, यह हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में हैं। साथियों, देश के दूध उत्पादन में हमारा हरियाणा का योगदान ये 5.19% से ये अधिक है। आज हमारा वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 126 लाख टन पहुंच गया है। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा कि ये 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे संकल्प का जीवंत प्रतीक है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा जो कर्म, कर्तव्य और संतुलन का संदेश देती है, आज पशुपालन और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प की साक्षी बनी हुई है। साथियों, पशुपालकों के लिए एक टोल फ्री नंबर 1962 पर वो कॉल सेंटर हिसार में भी खोला गया है ताकि उनकी समस्याओं को तुरंत अमल में लाया जा सके। साथियों, हरियाणा गाय व भैंसों को मुंहखुर व गलघोटू रोग को मुक्त बनाने के लिए संयुक्त वैक्सीन का प्रयोग करने वाला देश का ये हरियाणा पहला राज्य है। अब तक गौशालाओं को अलग अलग नस्लों की गाय एक श्रेणी में भाग लेती हैं। मैं आज ये घोषणा भी करता हूं कि भविष्य में गौशालाओं की गाय भी अलग अलग नस्लों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में वो भी भाग लेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन केवल आय का साधन नहीं बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हरियाणा की पहचान पशुपालकों, उन्नत नस्लों और वैज्ञानिक सोच से बनी है। दूध और दूध से बने उत्पाद का आधार पशुपालन है। जैव ऊर्जा, जैविक खाद और ग्रामीण रोजगार का आधार भी पशुपालन है। स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान ही विकसित हरियाणा का रास्ता है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य है पशुपालकों को पशुओं से जुड़ी नवीनतम जानकारी देना, गुणवत्ता का सम्मान करना और नवाचार को बढ़ावा देना। यहाँ पर आयोजित कैटल शो के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ नस्लों को पहचान मिल पाई है। पशुपालकों का मनोबल बढ़ा है और नई पीढ़ी को पशुपालन को सम्मानजनक और लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की नई प्रेरणा भी इससे मिली, ऐसा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।